ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाला हूँ। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्रत में क्या खाएं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। तुलसी विवाह, इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ओम श्री तुलस्य विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के दिन पूजा करें। सबसे पहले तो सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु के सामने संकल्प करना है। कृष्ण भगवान के सामने, सालग्राम जी के सामने संकल्प करना है कि प्रभु आज मैं व्रत रखूँगा और पूरे नियमों का पालन करूँगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। तो एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 दिन तुलसी विवाह ही चलते हैं। सबसे पहले तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं, तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं, तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें और साथ ही श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। इस दिन सालग्राम भगवान और तुलसी जी का पूजन किया जाता है। एक मंडप बना के तैयार कर लें और उसमें तुलसी जी का गमला रखें। साथ ही एक चौकी पर आप आसन लगाएं और उस पर सालग्राम भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक और धूप दिखाएं, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर माता तुलसी और भगवान शिव का तथा भगवान कृष्ण का आप ध्यान करें। इस दिन भगवान शिव का भी ध्यान करना है, इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मंदिर में विवाह कर रहे हैं या घर पर विवाह कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको तैयारी कर लेनी है। एक मंडप सजाना है, चौकी सजानी है, वहाँ पर माता तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे, धूपती चुनरी, महिलाएं जिस प्रकार से दुल्हन को सजाया जाता है उसी प्रकार से तुलसी माता को सजाया जाता है और भगवान सालग्राम जी का श्रृंगार भी किया जाता है और विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसके साथ साथ आप नियमों का पालन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। देवउठनी एकादशी, इसी दिन से सभी मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं, यानी शुरू हो जाते हैं। हर्षिणी एकादशी को सभी कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे विवाह हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, उसके साथ साथ जैसे गृह प्रवेश हुआ, ये सभी कार्य हर्षिणी एकादशी को बंद हो जाते हैं और देवशयनी एकादशी को सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है तो उस दिन सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाते हैं और सभी देवता अपना भाग्य लेना शुरू कर देते हैं। तो 4 महीने तक भगवान शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी को भगवान जागते हैं। तो इस दिन सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी जी का विवाह 5 दिन तक चलता है। इसे 5 एकादशियाँ बोला जाता है। 5 एकादशियाँ एक ही समान फल है इनका। सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसी मास में तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला या ध्यान अथवा कीर्तन करने वाला, तुलसी जी का पौधारोपण करने वाला तथा उनकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु धाम में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंब महाप्रलय तक विष्णु धाम में ही रहते हैं। हे राजन, कदम पुष्प से प्रभु का पूजन करने वाला यमराज द्वारा दिए जाने वाले पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त कामनाओं को पूरा करने में सफल होता है। कदम पुष्पों को प्रभु अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। गुलाब के फूल से इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद और लाल कनेर से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। दुर्वादल से विष्णु भगवान का पूजन करने वाले की
पूजा 100 गुना फल अधिक प्रदान करती है। शमी पत्र द्वारा भगवान के पूजन करने से भयंकर पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। तत्पश्चात प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने गृह पर आकर श्री प्रभु का पूजन करना चाहिए। तब उपवास हेतु ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा मधुर वचनों से उनको विदा करते हुए उचित दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। हे राजन, जो भोजन और गौ दक्षिणा सहित गुरु का पूजन करके दान करता है और ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेता है, उनका व्रत सफल हो जाता है। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। तेल के स्थान पर घी और घी के बजाय दूध और अन्नों से चावल का दान करें। प्रमोदनी उपवास काल में पृथ्वी पर सोने वाले को अन्य वस्तुओं सहित शैया भी दान में देनी चाहिए। मौन व्रत रखने वाले को स्वर्ण के साथ तिल भी दान करने चाहिए। कार्तिक माह में उपनाह जूता नहीं पहनने वाले को इनका दान करना चाहिए। कार्तिक माह में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान बतलाया गया है। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को घी अथवा बत्ती वाला तांबा या स्वर्ण का दीपक दान करना चाहिए। चतुर्थ मास उपवास को विघ्न रहित संपूर्ण करने वाला अंत में भवबंधन से मुक्त हो जाता है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतधारियों का व्रत खंडित हो जाए उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रबोधिनी एकादशी के महत्व को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी 100 पीढ़ी तक स्वर्ग में निवास करती हैं। इसलिए सभी को पूरे नियम के साथ में यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आप पहले, हे राजन, पूरे नियम के साथ में अगर देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। आपको व्रत रखने से पहले संकल्प जरूर करना चाहिए और पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। तुलसी जी का इस दिन विवाह संपन्न करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पूरे नियम के साथ में इस व्रत को रखें। जितना सामर्थ्य है उतना दान पुण्य करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी बड़ी एकादशी है। इस दिन गौ माता का पूजन करें, ब्राह्मणों के लिए द्रव्य दक्षिणा दें तथा पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। इस दिन भगवान गोविंद को नैवेद्य समर्पित करें और भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद खाएं। हे राजन, इस प्रकार पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करेंगे, आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियों का फल समान होता है। इस एकादशी में व्रत का जो खाने का सामान उसमें जैसे फ्रूट्स यूज कर सकते हैं आप खाने में, कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, आलू, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप फलों का प्रयोग करें और कम 1 या 2 ही बार खाएं। आप पूरे दिन आप भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।